हिंसाचार को मिटाना। आज 60 ईयर्स आफ्टर 60 ईयर्स भी ये जो देश में चाहे विश्व में एक व्यापक रुचि से बढ़ रहा है, इसका कारण है हम सब के अंदर, वह भारत की जनता के अंदर, वह बच्चों के अंदर, अनेक आत्माओं के अंदर एक तो आत्माभिमानी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। जहां आध्यात्मिकता नहीं है वहां दुर्गुणों का विकास होता है और दुर्गुणों का परिणाम है ये सभी हम देख रहे हैं। इसके लिए आध्यात्मिक संतों से मेरा ये नम्र निवेदन है, एक आध्यात्मिक निजी शक्ति को हम लोग बिछड़े हुए हैं, कई पंथों में, कई पंगड़ों में, कई मंडलों में बिखरे हुए। एक बार सभी महात्माएं एक आध्यात्मिक शक्ति का जुट हो जाए, मैं समझता हूं जितने भी बुराई है इस समाज में फैल रहा है उसको हम समाधान दे सकते हैं। ऐसी समाधान देने के लिए संतों के अंदर शक्ति है, परंतु वो शक्ति एक डिसयूनिटी के रूप में इस समाज में है। परंतु इस सभा के माध्यम द्वारा मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, जो शिवा बने इस धरा पर मिटाने के लिए, जो अशांति को मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए, भय को मिटाने के लिए, रोग को मिटाने के लिए, चिंता को मिटाने के लिए एक शाश्वत शांति में दुनिया को स्थापन करने के लिए आए हैं, उस योजना को हम अपने आप समझें और उस योजना को इस धरा पर योग के माध्यम द्वारा, ज्ञान के माध्यम द्वारा, गुणों के माध्यम द्वारा और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम द्वारा इसको परिवर्तन करने की हम प्रयत्न करें तो मैं समझता हूँ और 10 साल के अंदर भारत की नक्शा बदली कर सकता है, भ्रष्टाचार को मिटा सकता है, दैवी स्वराज को ला सकता है। ऐसी शक्ति इन आत्माओं में है, परंतु शक्ति को अपने आप में जागृत करने की आवश्यकता है, आत्मदर्शन करने की आवश्यकता है, परमात्मा का निजी दर्शन करने की आवश्यकता है, परमात्मा की निजी शिक्षा को इस धरा पर अपने आत्म साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता को समझ करके हमको आगे करना है। इसी सेवा के लिए निरंतर सहयोगी बने हुए हमारा मीडिया की भाई लोग भी उपस्थित है और इस समय में ईटीवी चैनल और सहारा चैनल और अन्य भारत के अनेक चैनल्स द्वारा नेर प्रसार भी हो रहा है और चैनल्स के माध्यम द्वारा हो रहा है। ऐसी चैनल्स लोगों को और पत्रकारों को, आप सभी माताओं को मैं इस सभा के माध्यम द्वारा एक अपील करना चाहता हूं। भारत सरकार बहुत सालों से 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अभी नहीं कर सके। ये भारत से जब से जन्म हुआ हर घर में नर और नारी को समान अधिकार है, परंतु भारत सरकार अभी तक महिला का अधिकार नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा ने माताओं को आगे रख करके इस दुनिया को परिवर्तन करने के ये काम किया है और उस काम का परिणाम है, उसका परिणाम है आज भारतवर्ष में 136 कंट्रीज के साथ साथ भारत के गांव में आध्यात्मिक नया क्रांति आ रहा है। मैं समझता हूँ इस संत महात्माएं एक रेजोल्यूशन में के 50% ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत राज तक महिला को एक स्थान दिया जाए। मैं 10 साल के अंदर इन महिलाएं भारत को नया स्वर्ग बना के दिखा सकते हैं, परंतु इस रेजोल्यूशन संत लोगों को करना चाहिए, संत लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जहां संत है वहां सेवा अपने आप बढ़ जाता है, जहां संत है वहां भ्रष्टाचार मिटा सकता है। ऐसी संतों के अंदर महिला को जागृत करने की आवश्यकता है और यूथ को जागृत करने की आवश्यकता है। और भी बहुत बातें हैं, परंतु अपने समय की सीमा को देखते हुए मैं सभी संत महात्माओं को चरण को उनको चरगुरु हरमूर्ति, शिवमूर्ति सभी महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। मुझे बड़ी दुविधा हो रही है कि मैंने सामने बैठे हुए भाई बहनों से बात करनी है या हमारे पीछे और इधर उधर बैठे हुए महात्माओं से। ये कुछ इसकी सेटिंग कुछ अजीब तरह की है, तो आपकी तरफ पीठ करके बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, तो क्या करूं। परम आदरणीय दादी जानकी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, और इस विशाल मंच पर सारे भारत के कोने कोने से पधारे हुए साधु
संत महात्माएं, मंच पर आसीन महानुभाव, सामने बैठे हुए बहनों और भाइयों, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे सुंदर सम्मेलन में कुछ बात करने का मौका मिला है। हमारे बाबा का एक प्यारा गीत था जो था, आखिर वो दिन आया आज। तो जब भी कोई ऐतिहासिक काम हमारी संस्था में होता है तो हम कहते हैं, आखिर वो दिन आया आज। बाबा ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ब्रह्मा कुमारियां, ज्ञान गंगाएं और संत महात्माएं, इनका संगम होगा। और उसको 75 वर्ष लग गए उस कार्य को पूरा होने के लिए। तो आज 75 वर्षों के बाद ये ऐसा सुंदर संगम हुआ है, और ये हमारे देश के लिए और मानव जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए कि परमपिता परमात्मा की नजरों में साधु संत महात्माओं का खास स्थान है परमात्मा के दिल में। हमारा देश जो देवी देवताओं का देश था, जब देवता पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, भोगी बन गए, तो भारत कामचिता पर बैठकर जल उठता यदि साधु संत महात्माओं ने आकर के इसको थमाया ना होता। तो मैं अपनी तरफ से और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मा की रात्रि के समय जब चारों ओर अंधकार था, आप पूर्णिमा तो नहीं ला सके, लेकिन आपने अमावस नहीं होने दी इस भारत में। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। परमपिता परमात्मा ने कहा है कि दो संपदा हैं। एक तो आसुरी संपदा है, जिसके लिए उन्होंने कहा है इसका विनाश परमात्मा के अवतरण के बाद अवश्यम भावी है। विनाशाय च दुष्टताम। किंतु परमात्मा ने साथ ये भी कहा है, परित्राणाय साधु नाम, और किसी का नाम नहीं लिया। परमात्मा ने कहा कि मेरे वो बच्चे जो साधना करते रहे हैं, साधना से भारत को भी थमाते रहे हैं, और साधना की जाती है गति और सद्गति की प्राप्ति की। तो इन महात्माओं की जो सेवाएं सदियों से चली आ रही हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने कहा कि अब वो समय आ गया है जबकि मैं सबसे पहले साधु महात्माओं को, इसलिए उन्होंने नाम लिया है परित्राणाय साधु नाम, और साथ साथ और भगत और अनुयायियों को मैं सचमुच मुक्ति देने के लिए आता हूं। और ये कार्य गीता का भगवान विश्व के साइक्लिक ऑर्डर के अनुसार, चक्रिक क्रम के अनुसार, अति धर्म ग्लानि के समय अर्थात कलयुग के अंत में हर कल्प करते हैं। और उन्होंने पहले भी कह दिया था, जब ऐसा समय आएगा मैं फिर आकर के गति सदगति दूंगा। तो ऐसा लग रहा है, अगर आप इस दृश्य को देखें, मन में उतारें कि ये जैसे कि हरिद्वार का दृश्य है। हरिद्वार में साधु संत महात्माएं आते हैं, ज्ञान गंगा बहती है, तो यहाँ भी चैतन्य साधु संत महात्माएं, चैतन्य ज्ञान गंगाओं के हेडक्वार्टर, जो शिव शक्तियों का हेडक्वार्टर है, ब्रह्मा कुमारीज का, जो चैतन्य ज्ञान गंगाएं सारे भारत में फैली हुई हैं, उस स्थान पर आप पधारे हैं।
इसको चाहे हम हरिद्वार कहें, चाहे प्रयाग कहें, चाहे शिव काशी कहें। तो ये एक बहुत ही विचित्र और उत्तम सर्वोत्तम चैतन्य समागम है। जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, अब टाइम आ गया है कि मातृशक्ति और संत शक्ति दोनों मिलकर के इस भारत को पावन बनाए। महात्मा अपने लिए पवित्रता को धारण करते हैं और पवित्रता ही वो शक्ति है जो पतितों को पावन बनाती है। परंतु जो अनुयायी हैं वो महात्माओं को फॉलो नहीं करते, कहलाते फॉलोअर हैं। फॉलोअर का अर्थ होता है जो उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन महात्माएं तो वो दुआई करके अपने जीवन को पावन रखते हैं, लेकिन जो फॉलोअर हैं वो नाम मात्र के फॉलोअर हो गए हैं। इसलिए अब जरूरत है कि हम घर गृहस्थ में, जो कि ओरिजिनली प्रवृत्ति मार्ग ही नेचुरल मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग से ही दुनिया चलती है, हर एक का जन्म माता से ही होता है, और जब कोई रोग बढ़ जाए तो व्यक्ति को परहेज करना पड़ता है। तो जब हमारे समाज में भोगवाद बढ़ गया तो महात्माओं ने परहेज किया। अब उस परहेज को, जिसका लाभ उन्होंने लिया है, हमें घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए हमें जब तक प्रवृत्ति को हम शुद्ध नहीं करेंगे, घर घर में पवित्रता नहीं लाएंगे, तो भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए गीता के भगवान कहते हैं कि मैंने सृष्टि की आदि में यज्ञ रचा था ब्रह्मा जी ने, जिससे देवता उत्पन्न हुए थे और वृद्धि को पाए थे। और गीता के भगवान ने यह भी कहा है कि जब अति धर्म ग्लानि होती है तो मैं अवतरित होता हूं। केवल भारत में ही अवतरण की बात है, और भारत में ही भगवानोवाच का शास्त्र शिरोमणि गीता मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि भगवान अवतरित हुए। लेकिन छोटी सी बात यह है जो ब्रह्मा कुमारी को भगवान ने बताई है कि अवतरण और जन्म में फर्क होता है। अवतरण का जिक्र गीता में है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूं, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूं, मैं पर काय प्रवेश करता हूं। तो ये जो बात है, इसको अगर हम लोग सारे जन जन तक पहुंचाएंगे कि परमपिता परमात्मा शिव हैं, क्योंकि सारे देश में शिव को ही परमात्मा कहा गया है, सब इस सर्व ज्ञात है कि शिव ही परमात्मा है, और शिव के साथ ही परमात्मा नमः करके हम लोग नमस्कार करते रहे। उसके बाद हमारे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको देव देव महादेव कहा गया है, और बाकी तो नीचे देवी देवताएं हैं ही। तो शिव परमात्मा ने कैसे ब्रह्मा के साधारण तन में अवतरित होकर के प्रवेश किया, और इसका भी वर्णन गीता में है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मनुष्य पहचानते नहीं और तुच्छ समझते हैं। तो लेकिन परमात्मा ने प्रवेश करके अपना कार्य किया, शिव शक्तियों को बनाया। अगर आप गौर करें तो हमारे देश की लगभग सारी नदियों के नाम मातृशक्ति पर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। एक नदी है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा का पुरुष का साकार तन लिया, लेकिन उसके द्वारा शिव शक्तियों को रचा, और उन शिव शक्तियों ने भारत को पावन बनाया था, जिसकी यादगार में हमने नदियों के नाम रखे हुए हैं, ताकि उन माताओं का, बहनों का नाम अमर हो जाए। अब वो कार्य फिर हो रहा है, इसलिए हम महात्माओं को आमंत्रित करते हैं कि आप ठीक जगह पर पहुंच गए हैं, शायद परमात्मा के बुलावे से ही आप आए हैं। हम रास्ते में पूछ रहे थे, कई महात्मा कह रहे थे हमें पता नहीं कैसे जा रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा संगठन साधु संत महात्माओं का माउंट आबू पर होना, जिसको बाबा ने कहा हुआ कि एक दिन ये तीर्थ बनेगा और यहाँ से ऐसी ज्वाला निकलेगी जिससे कि पाप भस्म हो जाएंगे, तो वो दिन शायद अब आ गया है। 75 वर्ष की बहनों की तपस्या और साथ साथ अब हमारे साधु संत महात्माओं का जब संगम हुआ है, तो अवश्य ही जैसे मृत्युंजय भाई ने कहा 10 वर्ष के अंदर अंदर अवश्य ही हम सब मिलकर
भारत को स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। ओम शांति।